आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और मध्य प्रदेश के जितने भी हमारे ग्राम सर्वेयर भैया हैं, आप सभी को तो सबसे पहले हृदय से धन्यवाद कि आप सभी के ही प्यार से, स्नेह से, सहयोग से हमारे MP रोजगार इन्फो परिवार में 1 लाख से ज्यादा भाई बहन जुड़ गए हैं। तो क्योंकि सर्वेयर ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई है, तो आज मैं आपको एक ऐसा काम बताने वाला हूं जिसमें आप पैसा छाप सकते हैं। अब बहुत सारे सोच रहे हैं कि भैया वही घिसा पिटा काम, किसानों की ईकेवाईसी कर लो, समग्र ईकेवाईसी कर लो। ये काम नहीं भैया, नया काम मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखना, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं और आप निश्चित ही इस पे अगर अमल करते हैं तो अच्छा पैसा आप छाप लेंगे। और हां, अगर चैनल पे आप नए हैं तो कर लीजिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपने नहीं किया है, कर लिया तो भैया धन्यवाद, नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि वीडियो इतना शानदार होने वाला है कि आप सब्सक्राइब करना भी भूल जाएंगे। आप सभी ने आशा करते हैं कि जो आपको काम मिला था गांव में गिरदावली सर्वेक्षण का, वो लगभग सभी ने अपना पूर्ण कर लिया है और आपको उसका जो पैसा था कि कितना 8 रुपया प्रति खसरे आपको मिलना था। मिश्रित फसल है तो उसमें 14 रुपया तक आपको मिलना था। वो इनकम तो आपकी हो गई, आपने सर्वे कर लिया, आज नहीं कल पैसा विभाग आपको देने वाला है। इसके अलावा भी आप पैसा कमा सकते हैं। थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए कि आपने जो गिरदावली सर्वेक्षण का काम किया था वो किस किस चीज में यूज आने वाला है। पहले भी मैंने आपको बताया था, फिर से दोहरा देता हूं कि देखिए, आपने जो डेटा कलेक्ट किया है कि किस किसान ने अपनी खेत में कौन सी फसल को बोया है, उसका उपयोग बहुत सारी योजनाओं के लिए भी किया जाएगा। पहला तो क्या कि जो फसल बीमा होता है उसके लिए भी अगर नुकसान होता है तो उसका फायदा होगा। दूसरा, उपार्जन, सबसे बड़ा फायदा यहां पे होगा। आपने जो सर्वेक्षण किया है ई उपार्जन, यानी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जितने भी हमारे किसान बंधु हैं जो इच्छुक हैं अपनी फसल को सरकार को बेचने के लिए, और अब तो लगभग सारे किसान बंधु अपनी जो फसल है, उपज है, उसको सरकार को बेचते हैं। तो खरीफ 2024-25 के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन होगा, तो इसमें आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो डेट, सारी चीजें घोषित हो गई। चलिए पहले आपको मैं वो बता देता हूं, उसके बाद आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा और आपको इसके लिए क्या करना होगा वो भी मैं आगे आपसे सब कुछ शेयर करने वाला हूं। इसके वीडियो को मत कीजिएगा और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट में आप लिख देना। समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन हेतु पंजीयन 9 सितंबर से 4 अक्टूबर 2024 तक किए जाएंगे और किसान मोबाइल से घर बैठे कर सकेंगे पंजीयन। किसान निर्धारित समय पर कराएं पंजीयन, ये कहा है माननीय खाद्य मंत्री श्री राजपूत सिंह जी ने। और खरीफ विपणन यानी उपार्जन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार, बाजरा उपार्जन के लिए किसान पंजीयन प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया है। किसान बंधु 19 सितंबर से लेकर के 4 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत साहब ने किसानों से आग्रह किया है कि निर्धारित समय में पंजीयन करा लें, जिससे किसी भी प्रकार की आपको असुविधा ना हो और शासन की योजना का फायदा मिले। उन्होंने बताया कि किसान पंजीयन की व्यवस्था सहज और सुगम इसको बनाया गया है। किसान चाहे तो खुद भी अपने मोबाइल से पंजीयन इसके लिए कर सकता है। किसानों को पंजीयन केंद्रों में लाइन लगाकर पंजीयन कराने की समस्या से मुक्ति भी मिलेगी। अब इसमें देखिए, किसानों की राहत के लिए भी है कि किसान चाहे तो अपना पंजीयन खुद अपने मोबाइल से कर सकता है। लेकिन अगर आप एक ग्राम सर्वेयर हैं तो यह आपको पता है कि कितने किसान ऐसे हैं जो अपने आप से ये काम कर सकते हैं, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। देखिए, पंजीयन के लिए 2 तरीके की व्यवस्था की गई है किसानों के लिए। एक तो
निशुल्क व्यवस्था और दूसरा सशुल्क। अगर किसान भाई अपने मोबाइल से खुद से पंजीयन करते हैं तो वो फ्री हो जाएगा। पंजीयन की निशुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत कार्यालयों में, सुविधा केंद्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र, सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र पर तथा एमपी किसान ऐप पर ये फ्री कर सकते हैं। कोई भी पैसा इसका नहीं लगने वाला है, फ्री। लेकिन अब अगर किसान बंधु अपने गांव में ही ये सेवा लेना चाहे, उसको आसानी से सारी चीजें मुहैया हो जाए, तो सशुल्क भी इसकी व्यवस्था की गई है। कहां कहां पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था? एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, ये कर सकते हैं। इसके साथ साथ लोक सेवा केंद्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर की गई इन केंद्रों पर पंजीयन के लिए शुल्क राशि प्राप्त करने के संबंध में कलेक्टर निर्देश जारी करेंगे। प्रति पंजीयन के लिए 50 रुपया से अधिक शुल्क निर्धारित नहीं किया जाएगा। तो यहां पे आपके पास अवसर है। क्या अवसर है कि यहां पे देखिए, एमपी ऑनलाइन वाले भी कर सकते हैं, सीएससी वाले भी इसको कर सकते हैं, और निजी व्यक्ति चाहे तो जिसका साइबर कैफे है वो भी चाहे तो कर सकते हैं। तो आपको चुना गया किसके लिए है? गिरदावली सर्वेक्षण के लिए। भाई आप अगर इसमें काम करेंगे तो आपको सरकार से तो पैसा नहीं मिलेगा, तो आप चाहें तो किसान बंधुओं से 50 रुपया यहां पे सेवा शुल्क के रूप में ले सकते हैं। मान लीजिए कैलकुलेट हम कर लेते हैं, कम से कम मैं आपके यहां पे आप बहुत सारे किसान भी हो सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको 200 किसान भी मिल गए और आपने 50 रुपया भी उनको मदद करी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, 50 रुपया आप ले सकते, इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। चाहे वो एमपी ऑनलाइन वाले हों, चाहे वो सीएससी वाले हों, या फिर किसी का खुद का साइबर कैफे हो, कोई अन्य निजी व्यक्ति हो जो किसान को ये सेवा दे रहा है, तो वह अधिकतम 50 रुपए तक ले सकता है। तो आपका 10,000 रुपया, अगर ज्यादा किसान आपके गांव में होंगे, ज्यादा से ज्यादा आप पंजीयन करेंगे तो आप अधिक इनकम भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। क्या मेहनत? कि भैया किसान भाइयों को आप बता सकते हैं कि आपको अगर पंजीयन कराना है तो मैं भी आपकी मदद कर सकता हूं। जैसे अब आपसे तो लगभग सभी परिचित हो गए होंगे, क्योंकि भाई आपने खेत खेत में जाकर के किया है सर्वे का काम, तो निश्चित ही आपसे गांव के लोग भी अब परिचित हो गए हो। निश्चित ही किसान भाई, क्योंकि आपका जो काम है सर्वेक्षण का वो किसान से जुड़ा हुआ है, तो आप किसान से अवगत होंगे। तो आप उनको थोड़ा सा मोटिवेट करिए, उनको दोनों चीजें बताइए कि अगर आप निःशुल्क करना चाहें तो आप जो उपार्जन केंद्र है वहां पे, या फिर संबंधित लोक सेवा केंद्र या समिति में जाकर के वहां पे आप करा सकते हैं। लेकिन अगर आप वहां नहीं जाना चाहते तो आप हमसे भी सेवा ले सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप काम करना चाहते तो आपकी एक आईडी बनती है। आईडी कैसी बनेगी? चलिए अब वो मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आपको आना होगा ई उपार्जन में। यहां पे जब आप आ जाएंगे वेबसाइट euparjan.nic.in, इसका लिंक मैं चाहे तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ई उपार्जन भी सर्च करेंगे एमपी तो ये आ जाएगा। अब यहां पे रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन दिया जाता है। अभी देखिए हर सीजन में जो पंजीयन केंद्र हैं, जैसे कि एमपी ऑनलाइन, सीएससी वाले, इन सभी को अलग से आईडी प्रशासन की तरफ से दी जाती है, जिसको हम कह सकते हैं पंजीयन केंद्र कियोस्क। तो इसको कोई भी निजी साइबर कैफे वाला, निजी व्यक्ति जो इस तरीके का काम करता है वो इसमें ले सकता है आईडी। तो इसके लिए पंजीयन होता है, जैसे कि पिछले सीजन में हुआ था रबी के लिए। तो यहां पे आप देखेंगे, इस पे जब क्लिक करेंगे, अभी खरीफ के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं आपको पहले से इसलिए बता रहा हूं कि जैसे यहां पे ऑप्शन आता है पंजीयन केंद्र के लिए खरीफ 2024-25 के लिए, तो आप अपना पंजीयन कर लेना। जैसे आप यहां पे अपना पंजीयन कर लोगे, अभी ये नहीं खुलेगा क्योंकि भाई ये तो सेशन समाप्त हो गया, ये रबी के लिए था। तो जैसे यहां पे ऑप्शन आता है खरीफ के लिए, तो आप अपना यहां पे रजिस्ट्रेशन कर लेना। विभाग की तरफ से आपका यूजर आईडी पासवर्ड बन जाएगा। उसके बाद आप यहां पे लॉगिन भी कर सकते हैं। अलग से आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, उस पोर्टल पे लॉगिन करके आप कर पाओगे। तो आपके पास एक ये भी अवसर है। बस देखिए, अब
मेहनत तो भैया आपको करनी होगी। अगर पैसा कमाना है तो थोड़ी जूझना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप ये करते हैं तो आपके गांव के किसान भाइयों की मदद भी हो जाएगी और आपके लिए भी एक इनकम हो सकती है। तो जैसे रजिस्ट्रेशन यहां पे खरीफ सेशन के लिए चालू होंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। हमारे साथ जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और ये काम करना बिल्कुल मत चूकना दोस्त। अच्छा अवसर है, क्योंकि एक बार अगर किसान भाई आपसे जुड़ गए ना, तो अभी तो खरीफ के लिए है, फिर रबी का आएगा भाई। 3 सीजन में आप गिरदावली के काम के साथ ये काम भी कर सकते हैं, तो थोड़ी और आपकी इनकम होने लग जाएगी। तो आज की बहुत सारे भाई बहनों को ये पता नहीं रहा होगा। आपको पता था या नहीं पता था, जरूर कमेंट में बता देना। तो जैसे ही ये चालू होता है रजिस्ट्रेशन, मैं आपको बता दूंगा, आप अपनी आईडी पासवर्ड बना लेना और अपने गांव के किसान भाइयों की मदद करना और अपने लिए भी एक इनकम जरूर कर लेना। मिलेंगे एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।